नमस्कार। ईएसआईसी का आप सभी को एक बार दोबारा धोखा क्यों और कैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे साथियों। ध्यान से सुनिएगा, शुरू के 1.5 मिनट के वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। ईएसआईसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है 2020 में, जहां पर आपको बताया जाता है कि नर्सिंग ऑफिसर की 2959 वैकेंसी आने वाली है। 3 साल गुजर गए हैं, वैकेंसी नहीं आई है। आज एक नोटिफिकेशन साइट पर आता है 5 दिसंबर 23 को, जिसमें ये बोला गया है कि जो पहले जितने भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं या फिर उनको अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो आज जो नोटिस जारी हुआ साथियों, उसमें नर्सिंग फील्ड की जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर, चाहे एसएनओ है, चाहे एएनएस है, चाहे आपका एनएस है, चाहे सीएनओ है, उन सभी के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें एक बार फिर अमेंडमेंट किया गया है। आप सभी को एक बार फिर सपना दिखाया जा रहा है कि वैकेंसी बहुत बड़ी आएगी। यूट्यूब चैनल पर आप देखते होंगे रोज़ हज़ारों वीडियो ईएसआईसी की वैकेंसी, ईएसआईसी वैकेंसी के नाम से आ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। केवल और केवल इंतज़ार करना पड़ रहा है। आज साथियों एक नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इसमें यह बोला गया है कि जो वैकेंसी आने वाली हैं, जो नर्सिंग फील्ड है ईएसआईसी के लिए, उसमें हमने कुछ परिवर्तन किए हैं, कुछ अमेंडमेंट किए हैं। इसमें यदि किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी को लगता है कि ये गलत है, तो आप अपना रिव्यू यहाँ पर दे सकते हैं। एक जीमेल दी गई, उस जीमेल पे आप सेंड कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक ड्राफ्ट है, इसको अभी फाइनल नहीं किया गया है। तो ये वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी किसी को नहीं पता है। अभी केवल इतना है कि जो रिक्रूटमेंट रूल में जो अमेंडमेंट किया गया है ईएसआईसी के द्वारा, उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया है जिसको आप सभी को देखना होगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि ये वैकेंसी कभी ना कभी ज़रूर आएगी, लेकिन कब आएगी, नो एनी कमेंट। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आप सभी को हमने से पहले बता दिया है कि जो इन्होंने एनेक्सर 2nd, 3rd और जो 4th साइट पे इन्होंने जो अपलोड किए हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे ये क्या है। और जो नए रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस का जो इन्होंने ड्राफ्ट प्रपोज किया है, इनके ऊपर इन्होंने क्या ईएसआईसी अपना स्टैंड रखती है, क्या नहीं रखती है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ईएसआईसी ने जो आज ये नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें इन्होंने अपने कई रूल और जो रेगुलेशंस हैं जो कि साथियों 1948 से चले आ रहे हैं, उनमें अमेंडमेंट किया जाना बता रहा है। इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जो भी आपका पे मैट्रिक्स है, जो पे स्केल है, जो आपकी पोस्ट का क्लासिफिकेशन है, उस सभी में चेंज किया गया है। और सबसे बड़ा चेंज ये किया गया है कि नर्सिंग फील्ड की जो डीएनएस पोस्ट है, एएनएस के बाद जो आप डीएनएस बनते हैं, डीएनएस के बाद आप साथियों आगे जाके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एनएस बनते हैं, उसके बाद आप सीएनओ बनते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि दोबारा आप सभी के लिए रखा है कि जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उनको बढ़ा के 2959 से इंक्रीज करके इन्होंने साथियों आपकी पोस्ट कर दी है 5048। मतलब 5048 वैकेंसी इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर की बताई हैं जो इनके पास अभी वैकेंट हैं। कितनी बड़ी वैकेंसी साथियों आप देख सकते हैं। एम्स के नोट सेट को भी फेल कर सकता है ये, अगर ईएसआईसी की वैकेंसी आती है तो। लेकिन साथियों अभी ये केवल ड्राफ्ट है। 30 डेज का आपको टाइम दिया गया है। 30 दिन के अंदर आपको इस ड्राफ्ट का रिप्लाई देना है। मतलब ये कि जनवरी तक ड्राफ्ट का रिप्लाई जाएगा। उसके बाद ईएसआईसी अपना नोटिस जारी करेगी कि हमने उसमें से क्या एक्सेप्ट किया है, क्या रिजेक्ट किया है। तो काफ़ी आप ये मान लीजिए अप्रैल तक इस वैकेंसी में कुछ होने की संभावना है। उससे पहले इसमें हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली गई है, लेवल 7 आपका रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह रखी गई कि आपकी जो एज लिमिट है उसको 35 ईयर कर दिया गया है। जो कि एम्स में 30 ईयर है, उसको ईएसआईसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंडर में आता है, यहाँ पर 35 ईयर आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि क्वालिफिकेशन में जो जीएनएम कैंडिडेट हैं उनको केवल 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। 2 ईयर का आपका प्रोबेशन रहने वाला है। और नर्सिंग ऑफिसर की जितनी भी ये वैकेंसी है वो सारी की सारी बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आने वाली है। मतलब इसमें कोई भी प्रमोशन आपका नहीं होने वाला है। दूसरी जो वैकेंसी यहाँ पर साथियों सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भी देख लीजिए आप। यहाँ पर 2025 जो पोस्ट हैं वो वैकेंट चल रही हैं ईएसआईसी की। लेवल 8 में आपसे जॉब करवाया जाएगा। लेकिन इन्होंने साफ मेंशन किया है कि ईएसआईसी के अंदर केवल और केवल प्रमोशन होगा, कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप कहीं भी नर्सिंग ऑफिसर और आपका सपना है कि ईएसआईसी में तो
2025 जो वैकेंसी है वो आ गई, अब मैं SNO बन जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है कि केवल और केवल हम डायरेक्ट प्रमोशन से ये पोस्ट भरने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथियों, देखिएगा डायरेक्ट 100% बाई प्रमोशन है, इन्होंने कर दिया है। तो ESIC में जो भी नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे उनको डायरेक्ट SNO बनाया जाएगा। कितने साल बाद? तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ईयर के बाद। सबसे बड़ा अमेंडमेंट यही मान रहे हैं हम, क्योंकि आप एम्स में अगर नर्सिंग ऑफिसर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो 3 ईयर का आपको कंपलसरी जो सर्विस है वो करनी होती है, लेकिन ESIC ने यहाँ पर केवल 2 ईयर का आपके लिए रखा है। हालांकि इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ शर्तें भी हैं, वो भी आपको ध्यान से सुनना होगा, लेकिन वो अभी अपने कोई काम की नहीं है। ANS के लिए यहाँ पर 500 वैकेंसी हैं वो रिजर्व रखी गई हैं। इनमें भी बाई प्रमोशन आपका होने वाला है, और प्रमोशन साथियों आपका यहाँ पर 4 ईयर के बाद होगा। अगर आप ESIC में पहले नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के बाद आप 2 साल बाद आपको SNO बनाया जाएगा, SNO के बाद आपको 4 साल बाद ANS बनाया जाएगा। रूल को समझिएगा साथियों, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया गया है, लेकिन बहुत ईजी भी किया गया है। जब ये वैकेंसी आ जाएगी तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी होगी, लेकिन साथियों अप्रैल से पहले ये वैकेंसी आने के कोई चांस यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो CNO के वैकेंसी है उसमें भी थोड़ा अमेंडमेंट किया है, वो भी आप देख लीजिए। हालांकि ये बड़ी बात है, किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के लिए CNO बनना बहुत बड़ी बात है। कम से कम आपको 10 से 12 साल नर्सिंग सर्विस में देने पड़ते हैं, तब जाके आप CNO बन पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है साथियों। लेवल 11 में जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट काम करते हैं उन्हीं का प्रमोशन होता है आगे जाके लेवल 12 में। इसके अलावा अगर कोई भी नई अपडेट आएगी तो वो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद साथियों।